हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना मैंने कोई वीडियो बनाई ना व्लॉग बनाया, क्योंकि आज मेरी दादी सास है, वो 110 साल की थी। 110 साल की पूरी होकर आज वो स्वर्ग को सिधार गई हैं। मतलब वो ना 5वीं पीढ़ी में थी, 5वीं पीढ़ी में चल रही थी वो। तो आज उनका स्वर्गवास हो गया है। तो आज हम सुबह से वहीं जा रखे थे। वो यहाँ हमारे पास नहीं रहती, वो दूसरे भाई साहब होते हैं ना, हमारे चाचा ताऊ ससुर होते हैं, जो चाचा ससुर होते हैं उनके यहाँ रहती थी, ताया ससुर के यहाँ रहती थी वो। और उन्हीं के यहाँ पर थी। वो बीमार भी थी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, पूरे 110 साल की होकर वो स्वर्ग पधार गई है आज। तो हम सब लोग सुबह से 8 बजे से वहीं पर जा रखे थे। अभी आए हैं, अभी आए हैं, जस्ट वहाँ से आए, फिर नहाया, फिर हमने बस अभी चाय वाय पिए और अभी हम बैठे हैं थोड़ा सा। मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी ये ब्लॉग में अपनी ये बात आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है ना, वो इतना इतना ज़्यादा लंबा नहीं जीती है। मुश्किल से 50-60 साल तक जीती है बस। लेकिन जो हमारी दादी सास थी ना, वो 5वीं पीढ़ी में आ गई थी। और 5वीं पीढ़ी में आ गई थी वो। पहले वो खुद थी, फिर उनका बेटा बहू है, फिर उनका पोता है, पोत बहू है, मैं उनकी पोत बहू हूँ। फिर हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जेठ जी के बच्चे, यानी कि हमारे बच्चे जेठ के बच्चे हुए, उनकी बहू है। फिर उनको भी बच्चा हो गया है। जो हमारे जेठ के लड़के की बहू है, उनको भी एक बेटा हो गया है, वो भी 5-6 महीने का हो गया है। तो जो हमारी दादी सास थी, वो 5वीं पीढ़ी में आती हैं। तो इतना कितना खुशनसीब है ना वो इंसान, जो अपने सामने इतना हरा भरा परिवार देखता है। ऐसे सबको बहुत खुशी है, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार हो रही थी। तो सबको बहुत खुशी है कि चलो परमात्मा ने उनकी गति कर दी, सतगति हो गई है उनकी। क्योंकि दुर्गति होने से तो अच्छा है कि परमात्मा सतगति कर दे, और वो आज उनकी हो गई है। वो परमात्मा से अपनी आत्मा, उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो हमें इस चीज़ की खुशी है, मतलब थोड़ा सा दुख भी है कि वो हमारे बीच नहीं रही। अब वो चली गई है हमारे बीच, अब हम किसको माँ कहेंगे। एक बात बोलूँ मैं आपको, जब मेरे पास भी थी वो कुछ समय के लिए, मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई मैं उनका, लेकिन जितना भी थी मेरे पास ठीक थी। मेरे से जितना हुआ मैंने उतना किया। वो मेरे पास ये ऐसे ही 8-9 महीने के आसपास इतना ही रही है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि फिर जहाँ वो रहती थी ना, अभी जहाँ से हम लोग आए हैं, जहाँ उनका देहांत हुआ है, वो बार बार उन्हीं का नाम लेती थी, कि वो सोचती थी कि शायद वो आ जाए आ जाए। तो हमें भी लग रहा था कि शायद हमारी माँ का, जो कहते हैं ना, बोलता भटकता रहता है, तो हमें लगा कि शायद वहीं पर उसका बोलता भटक रहा है। तो हमने फिर माँ जी को वहीं पर भेज दिया था। लेकिन मेरे पास जितना भी रही है, मैं कहती हूँ हे परमात्मा, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मैंने कुछ उनसे गलत कहा हो, या मेरे बच्चों ने या मेरे पति ने, किसी ने भी हमसे, किसी से भी, हम 4 बंदे हैं घर में, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, बेटा। मैं सच में, मैं दिल से ये कहती हूँ कि हे माँ जी, अगर हमने आपको कभी भी अपने मुंह से गलत कहा हो, गलत वर्ड कहा हो, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ माँ। बस मतलब उनके जाने का दुख है कि वो अब हमारे बीच नहीं रही, वो चली गई है। पर इस चीज़ की खुशी भी है कि परमात्मा ने ना उनकी गति कर दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। अब उनकी हालत अच्छी नहीं थी, उनका लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर में हो रहा था। तो
उस चीज़ से वो बहुत परेशान भी हो रही थी। तो इसीलिए अच्छा हुआ परमात्मा ने सुन ली सबकी। सब कहते थे कि पता नहीं माँ के कागज कहाँ खो गए, माँ की फाइल भगवान ने कहाँ रख दी। पर कहते हैं ना, जब तक किसी का दाना पानी इस धरती पर लिखा होता है ना, तब तक वो कहीं नहीं जाता। उसको चाहे तुम कितनी गालियां दे लो, कितना भला बुरा कह लो, कुछ भी कह लो, तो जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब उसके घर से टूट जाती है ना, तुम कितनी दुआएं कर लो, कितने मंत्र पढ़ लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, कितना चढ़ावा चढ़ा लो, अगर उसके यहाँ से टूट गई ना तो कोई नहीं बचा सकता। बस आज हमारी माँ की थी ना, आज यहाँ पर जो रात बीत गई वो लास्ट रात थी, फिर आज वो चली गई है मुझसे। सच में मैं मानती हूँ, मेरे को मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि मुझे मैं ना आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है कि ठीक है वो चली गई है, पर मुझे ना अंदर ही अंदर ना उनकी यादें भी आ रही है, क्योंकि वो बहुत प्यार से बोलती थी सबसे। ठीक है, बुढ़ापा आता है तो चिड़चिड़ापन भी आता है, गुस्सा भी आता है, कोई नहीं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, मुझे ना उनकी मतलब जब वो मेरे पास रहती थी ना, मेरे पास उनकी एक दो वीडियो है, एक दो फोटो है, मैंने अपनी स्टोरी में शेयर की है। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, मैंने उसमें शेयर की है उनकी स्टोरी। तो उसमें लगाई है मैंने। जब वो मेरे पास थी तो बहुत अच्छे से रहती थी, अच्छे से बात करती थी, तो इसीलिए मुझे उनकी याद भी आ रही है। और वो चली गई है, अब सबको जाना है वहाँ, हमको भी जाना है एक दिन, सभी को जाना है, क्योंकि वो ये एक अटूट सत्य है, ये एक अटूट सत्य है कि वहाँ सभी को जाना है एक ना एक दिन। आज उनकी बारी थी, कल हमारी बारी आएगी। परमात्मा से तो सभी का मिलन होना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे बात करते हुए ना उनकी याद आ जाती है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। तो आप सब लोगों से बस यही दुआ है कि आप सब लोग परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी जन्म ले खुश रहें। जय माता दी।